वेलकम टू माय चैनल लगन मनी स्ट्रीट यूट्यूब हिंदी स्टोरी व वचन चैनल पर आपका वेलकम, आपका स्वागत करते हैं। सारी आदर और महिमा प्रभु यीशु को मिले, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। लूका 18:27 वचन। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु के अनुग्रह से आज फिर आपके लिए बाइबल से एक रोचक कहानी लेकर आए हैं। आज की कहानी का नाम है यूसुफ और उसके भाई। ये इस सीरीज की अंतिम कड़ी है। इस कहानी के प्रथम भाग में यूसुफ के विषय में आप सभी भाई बहनों ने देखा कि उसके साथ उसके भाइयों ने क्या क्या किया। वह बेच दिया, फिर व्यभिचार के झूठे आरोप में जेल में डाल दिया। बहुत कुछ सहने के पश्चात परमेश्वर की असीम अनुग्रह और कृपा से अंत में मिस्र देश के राजा ने यूसुफ को प्रधानमंत्री बना दिया। अगर आप लोगों ने आज की कहानी के प्रथम भाग को नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर जरूर देखें, ताकि आज की कहानी सही समझ आ सके, आपका बाइबल अध्ययन भी होता रहे। आमीन। आप सभी को पता है कि लगन मनीस्ट्री चैनल बाइबल की प्रत्येक कहानी और वचन को सही और सच्चाई से बताता है। तो चलते हैं आज की कहानी व वचनों की ओर। इससे पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको लगन मनीस्ट्री चैनल पर बाइबल आधारित प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। धन्यवाद। पिछली कहानी की कड़ी में आपने देखा कि पूरी की पूरी पृथ्वी पर भयंकर अकाल था। हर तरफ चारों ओर खाने का कुछ नहीं था, लेकिन यूसुफ के सूझबूझ व समझ से मिस्र देश में अनाज था। जहां पर यूसुफ मिस्र देश वासियों व अन्य दूसरे देशवासियों को अनाज बेच रहा था। इसलिए यूसुफ के पिता याकूब को पता चला कि मिस्र में अनाज मिल रहा है। तो उसने अपने बेटों से कहा, तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं? उसने यह भी कहा, मैंने सुना है कि मिस्र में अनाज मिल रहा है। जाओ, वहां से हमारे लिए अनाज खरीद लाओ, ताकि इस अकाल में हम भूखे न मर जाएं। तब यूसुफ के 10 भाई अपने पिता के कहने पर अनाज खरीदने मिस्र गए। याकूब ने उनके साथ बिन्यामीन को नहीं भेजा, जो यूसुफ का सगा भाई था, क्योंकि याकूब ने कहा, कहीं उसके साथ कोई हादसा न हो जाए। याकूब अर्थात इस्राएल के बेटे कनान के दूसरे लोगों के साथ अनाज खरीदने मिस्र आए, क्योंकि कनान में भी अकाल पड़ा था। पूरे मिस्र देश पर यूसुफ का अधिकार था। वही अलग अलग देश से आने वाले लोगों को अनाज बेचता था। इसलिए यूसुफ के भाई उसके पास आए। उन्होंने मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया। हालेलुया। यूसुफ ने उन्हें देखते ही पहचान लिया, मगर उसके भाई यूसुफ को नहीं पहचान सके, क्योंकि उसके भाइयों ने जब उसको इश्माइलों के हाथों बेचा था, तब वो मात्र 17 वर्ष का लड़का था। लेकिन आज के समय वो 44 वर्ष के लगभग एक युवा युवक था। यूसुफ ने अनजान बनने का ढोंग किया और उनसे कड़क कर पूछा, कहाँ से आए हो तुम लोग? उन्होंने कहा, हम कनान देश से आए हैं, अनाज खरीदना चाहते हैं। फिर तभी यूसुफ को वे सपने याद आए जो उसने अपने भाइयों के बारे में देखे थे। उसने उनसे कहा, तुम लोग जासूस हो, तुम हमारे देश की कमजोरियों का पता लगाने आए हो। उन्होंने कहा, नहीं मालिक, हम तो तेरे दास हैं, तुझसे अनाज खरीदने आए हैं। हम सब भाई हैं, एक ही पिता के बेटे हैं। हम सीधे सच्चे लोग हैं, हम कोई जासूसी करने नहीं आए। मगर यूसुफ ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम हमारे देश की कमजोरियों का पता लगाने आए हो। उन्होंने कहा, हम सच कह रहे हैं, हम 12 भाई थे और हम एक ही आदमी के बेटे हैं। हमारा पिता कनान का रहने वाला है।
हमारा सबसे छोटा भाई पिता के साथ घर पर है। एक भाई अब नहीं रहा। लेकिन यूसुफ ने उनसे कहा, नहीं नहीं, तुम जासूस हो। सच झूठ का पता लगाने का एक तरीका है। फिरौन के जीवन की शपथ। जब तक तुम्हारा वह छोटा भाई यहाँ नहीं आता, तब तक तुम यहाँ से हरगिज नहीं जा सकते। तुम्हें यहाँ हिरासत में रहना होगा। तुम में से एक जाकर अपने भाई को यहाँ ले आए। तब पता चल जाएगा कि तुम कितना सच बोल रहे हो। अगर तुम झूठे निकले तो यह साबित हो जाएगा तुम सब जासूस हो। यह कहकर उसने उन सबको 3 दिन के लिए जेल में रखा। तीसरे दिन यूसुफ ने उनसे कहा, देखो, मैं सच्चे परमेश्वर का डर मानने वाला इंसान हूँ। इसलिए मैं जो कहता हूँ वह करो तो तुम्हारी जान सलामत रहेगी। अगर तुम वाकई सीधे सच्चे हो तो एक काम करो, अपने एक भाई को यहीं जेल में रहने दो। बाकी लोग अनाज लेकर अपने घर जाएं, ताकि तुम्हारे बाल बच्चे भूख से न मर जाएं। फिर अपने सबसे छोटे भाई को यहाँ ले आओ, तभी मुझे यकीन होगा कि तुम सच बोल रहे हो। तब यूसुफ के भाइयों ने उसकी बात मान ली। फिर वे एक दूसरे से कहने लगे, हमने अपने भाई के साथ जो किया था, आज हमें उसी की सजा मिल रही है। याद है वह कैसे हमसे रहम की भीख मांग रहा था, उसका मन कैसे तड़प रहा था, फिर भी हमने उस पर तरस नहीं खाया। इसीलिए आज हम पर यह मुसीबत टूट पड़ी है। तब रूबेन बोला, मैंने कहा था न तुमसे, लड़के को कुछ मत करना, मगर तुमने मेरी कहाँ सुनी। अब देखो, उसके खून का बदला हमसे लिया जा रहा है। यूसुफ उनकी ये सारी बातें समझ रहा था, क्योंकि उसके भाई अपनी बोली में बोल रहे थे, मगर वे यह बात नहीं जानते थे। यूसुफ भी उनकी बातों को समझ सकता है, क्योंकि यूसुफ ने एक भाषा अनुवादक के जरिए उनसे बात कर रहा था। उनकी बातें सुनकर यूसुफ उनसे दूर एक अलग जगह जाकर रोने लगा। फिर वह वापस उनके पास आया। उसने दोबारा उनसे बात की। तब उसने उनके बीच से शिमोन को अलग किया, उनकी आंखों के सामने उसे बंदी बना लिया। इसके बाद यूसुफ ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि वे उनकी बोरियों में अनाज भर दें और हर एक की बोरी में उसका दिया पैसा वापस रख दें। साथ ही उनके सफर के लिए खाने की चीजें बांध दें। उसके दासों ने वैसा ही किया। फिर यूसुफ के भाइयों ने अपने गधों पर अनाज की बोरियां लादी और वहां से चल दिए। रास्ते में जब वे एक मुसाफिर खाने में ठहरे और उनमें से एक ने अपने गधे को चारा देने के लिए अपनी बोरी खोली, तो वह यह देखकर दंग रह गया कि उसका दिया पैसा बोरी में ऊपर रखा हुआ है। उसने अपने भाइयों से कहा, यह देखो, उन्होंने मेरा पैसा वापस दे दिया, यह मेरी बोरी में है। यह देखकर उन सबका दिल बैठ गया और वे थर थर कांपने लगे। वे एक दूसरे से कहने लगे, परमेश्वर ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। जब वे कनान देश में अपने पिता के पास पहुँचे, तो उन्होंने उसे बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ। उन्होंने कहा, उस देश के सबसे बड़े अधिकारी ने हमारे साथ बड़ी रुखाई से बात की। हम पर इल्जाम लगाया कि हम वहां जासूसी करने आए हैं, मगर हमने कहा, हम सीधे सच्चे लोग हैं, हम कोई जासूस नहीं हैं। हम 12 भाई हैं, एक ही पिता के बेटे। एक भाई अब नहीं रहा। सबसे छोटा भाई कनान में हमारे पिता के साथ घर पर है। मगर उस अधिकारी ने हमसे कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम वाकई सीधे सच्चे हो या नहीं। एक काम करो, तुम अपने एक भाई को यहाँ छोड़ दो, बाकी लोग अनाज लेकर अपने घर जाएं, ताकि तुम्हारे बाल बच्चे भूख से न मर जाएं। इसके बाद तुम अपने छोटे भाई को लेकर यहाँ आना, तभी मैं यकीन करूँगा कि तुम सीधे सच्चे लोग हो, कोई जासूस नहीं हो। फिर मैं तुम्हें तुम्हारा यह भाई लौटा दूंगा। यह सब सुनकर उनका पिता याकूब आहें भरकर उनसे कहने लगा,
तुम क्यों मेरे बच्चों को मुझसे छीन लेना चाहते हो? यूसुफ तो पहले ही नहीं रहा। मैंने शिमोन को भी खो दिया। अब तुम बिन्यामीन को भी मुझसे दूर ले जाना चाहते हो। हाय, मेरे साथ ही यह सब क्यों हो रहा है? कनान देश में अकाल जोरों पर था। याकूब के घर में जब मिस्र से लाया सारा अनाज खत्म हो गया, तब उसने अपने बेटों से कहा, जाओ, फिर से मिस्र जाओ और हमारे लिए अनाज खरीद लाओ। तब यहूदा ने उससे कहा, अगर तू हमारे भाई को साथ भेजेगा तो हम मिस्र जाकर अनाज खरीद लाएंगे, लेकिन अगर तू उसे नहीं भेजेगा तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उस आदमी ने हमसे कहा है, जब तक तुम अपने भाई को साथ नहीं लाते, मुझे अपना मुंह मत दिखाना। मैं यकीन दिलाता हूँ कि लड़के को सही सलामत वापस ले आऊंगा। उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अगर मैं उसे तेरे पास वापस न ला सका, तो मैं जिंदगी भर तेरा गुनहगार रहूंगा। वैसे भी हमने मिस्र जाने में बहुत देर कर दी है। अब तक तो हम 2 बार जाकर लौट आते। तब उनके पिता याकूब ने उनसे कहा, अगर ऐसी बात है तो जाओ, साथ में उस आदमी के लिए कुछ भेंट ले जाओ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर से मेरी दुआ है कि वह आदमी तुम पर दया करे, तुम्हारे भाई को रिहा कर दे, बिन्यामीन को भी तुम्हारे साथ वापस भेज दे। तब वे सभी बिन्यामीन को साथ लेकर मिस्र के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचने पर वे एक बार फिर यूसुफ के सामने हाजिर हुए। यूसुफ ने जैसे ही उनके साथ बिन्यामीन को देखा, उसने अपने घर के अधिकारी से कहा, इन आदमियों को मेरे घर ले जाओ, वे दोपहर का खाना मेरे साथ खाएंगे। जानवर हलाल कर और बढ़िया सी दावत तैयार करो। यूसुफ ने जैसा कहा उस दास ने फौरन वैसा ही किया। वह उन सबको यूसुफ के घर ले गया। जब उन्हें यूसुफ के घर ले जाया गया, तो वे बहुत डर गए और एक दूसरे से कहने लगे, पिछली बार हमारी बोरियों में जो पैसा रख दिया गया था, जरूर उसी की वजह से हमें यहाँ लाया गया है। अब देखना, वे हमें पकड़कर गुलाम बना लेंगे, हमारे गधे भी ले लेंगे। उन्होंने सुना कि यूसुफ दोपहर को घर आएगा और उनके साथ खाना खाएगा, इसलिए उन्होंने यूसुफ के लिए वह भेंट तैयार की जो वे अपने साथ लाए थे। दोपहर को जब यूसुफ घर आया, तो उन्होंने वह भेंट उसके सामने पेश की, फिर जमीन पर गिरकर उसे प्रणाम किया। इसके बाद यूसुफ ने उसने उनकी खैरियत पूछी और उनसे कहा, तुम्हारा पिता कैसा है, जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था? तुमने कहा था कि वह बहुत बूढ़ा हो चुका है, उसके क्या हाल चाल हैं? उन्होंने कहा, तेरा दास खैरियत से है। जब यूसुफ ने नजर उठाकर अपने सगे भाई बिन्यामीन को देखा, तो उसने कहा, क्या यही तुम्हारा सबसे छोटा भाई है, जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था? फिर उसने बिन्यामीन से कहा, परमेश्वर की कृपा तुझ पर बनी रहे मेरे बेटे। अपने भाई को देखकर उसका दिल भर आया और वह खुद को रोक नहीं पाया। वह हड़बड़ाकर वहां से निकल गया, अकेले एक कमरे में जाकर बहुत रोया। इसके बाद उसने अपना मुंह धोया और कमरे से बाहर आया। उसने अपने आप को संभाला। उसने बिन्यामीन को बाकियों से 5 गुना ज्यादा खाना दिया। इस तरह उन्होंने उसके साथ जी भरकर खाया पिया। बाद में यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी को हुक्म दिया, इन आदमियों की बोरियों में उतना अनाज भर दे जितना वे ले जा सकते हैं, और हर एक का दिया पैसा भी उसकी बोरी में रख दे। सबसे छोटे भाई की बोरी में पैसे के साथ साथ मेरा चांदी का प्याला भी रख दे। यूसुफ ने जैसा कहा उस आदमी ने वैसा ही किया। अगले दिन जब सुबह हुई, तो उन आदमियों को विदा कर दिया गया और वे अपने गधों को लेकर निकल पड़े। उनके शहर से बाहर निकलते ही थोड़ी देर की बाद वह अधिकारी दौड़कर उनके पास गया और उसने जाकर उन सबको रोक लिया और कहा, तुम लोगों ने हमारे मालिक का प्याला चुरा लिया है। तब उन्होंने कहा,
हम तेरे मालिक के घर से सोना चांदी कैसे चुरा सकते हैं? अगर तेरे दासों में से किसी के पास वह प्याला मिला तो वह जान से मार डाला जाए, बाकी हम सब मालिक के गुलाम बन जाएंगे। उस आदमी ने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहते हो वैसा ही करते हैं, मगर तुम में से सिर्फ वही मेरा गुलाम बनेगा जिसके पास वह प्याला मिलेगा, बाकी सब बेकसूर ठहरोगे। तब उन सब ने फटाफट अपनी बोरियां जमीन पर उतारी और उन्हें खोला। उस आदमी ने सबकी बोरियों की तलाशी ली। उसने बड़े भाई से शुरू करते हुए एक एक करके सबकी बोरियां ध्यान से देखी। आखिर में जब उसने सबसे छोटे भाई बिन्यामीन की बोरी की तलाशी ली तो प्याला उसकी बोरी में मिला। जब उन भाइयों ने यह देखा तो उन्होंने मारे दुख के अपने कपड़े फाड़े। फिर उन्होंने अपने अपने गधे पर बोरियां लादी, वापस शहर गए। तब यहूदा और उसके भाई यूसुफ के घर गए। यूसुफ अब भी वहीं था। वे सब उसके सामने जमीन पर गिर पड़े। यूसुफ ने उनसे कहा, यह तुमने क्या किया? तब यहूदा ने कहा, अब हम क्या कहें मालिक, हम अपनी बेगुनाही कैसे साबित करें? हमने बरसों पहले जो गुनाह किया था, आज सच्चा परमेश्वर हमसे उसी का लेखा ले रहा है। अब हम तेरे गुलाम हैं। मगर यूसुफ ने कहा, नहीं, सिर्फ वही मेरा गुलाम बनेगा जिसके पास वह प्याला मिला है, बाकी तुम सब अपने पिता के पास कुशल से वापस जा सकते हो। तब यहूदा उसके पास गया और उससे मिन्नत करने लगा, मालिक, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मुझ पर भड़क मत जाना। मैं जानता हूँ तेरी हस्ती फिरौन के समान है, इसलिए मैं इस लड़के के बगैर वापस नहीं जा सकता, क्योंकि इस लड़के में उसके पिता की जान बसी है। अगर हम इसके बगैर गए तो जैसे ही हमारा पिता देखेगा कि लड़का हमारे साथ नहीं है, वह मर जाएगा, शोक में डूबा कब्र चला जाएगा। तेरे ये दास अपने बूढ़े पिता की मौत के दोषी ठहरेंगे। इस लड़के को मैं अपनी जिम्मेदारी पर यहाँ लाया था। मैंने अपने पिता से कहा था, अगर मैंने तेरा बेटा तुझे नहीं लौटाया तो मैं जिंदगी भर तेरा गुनहगार रहूंगा। इसलिए मालिक, मैं तुझसे विनती करता हूँ, इस लड़के के बदले मुझे अपना गुलाम बना ले और इसे छोड़ दे, ताकि यह अपने भाइयों के साथ लौट जाए। मैं इस लड़के के बगैर अपने पिता के पास नहीं जा सकता। मैं अपनी आंखों से अपने पिता को तड़पते हुए नहीं देख सकता। आमीन। प्रभु के लोगों, आप लोग सोचते होंगे कि यूसुफ ऐसा क्यों कर रहा था, क्योंकि यूसुफ ने ये सारा खेल इसलिए किया कि वो देखना चाहता था कि उसके भाई पहले जैसे तो नहीं, क्या अभी भी उनका चाल चलन पहले वाला तो नहीं, क्या वे बिन्यामीन को छोड़ देंगे जैसे उन्होंने पहले यूसुफ को छोड़ा था। परंतु यहूदा की बातों से लगा कि वे बदल गए हैं। यूसुफ से अब और रहा नहीं गया। उसने अपने सेवकों को हुक्म दिया, सबसे कहो कि वे बाहर चले जाएं। अब जब यूसुफ के साथ सिर्फ उसके भाई रह गए तो उसने उन्हें बताया कि वह असल में कौन है। यूसुफ जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने की आवाज आसपास के मिस्रियों ने भी सुनी। इसकी खबर फिरौन के दरबार तक पहुंच गई। कुछ देर बाद यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं यूसुफ हूँ, तुम्हारा सगा भाई। मेरा पिता कैसा है? वह ठीक तो है ना? मगर उसके भाई हक्के बक्के रह गए। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। तब यूसुफ ने उनसे कहा, आओ मेरे पास आओ। तब वे सब उसके पास गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसे तुमने मिस्रियों को बेच दिया था। मगर अब तुम दुखी मत हो, न ही एक दूसरे पर दोष लगाओ कि तुमने मुझे बेच दिया। परमेश्वर ने तुम सबकी जान बचाने के लिए मुझे तुमसे पहले यहाँ भेजा है। अकाल का यह दूसरा साल चल रहा है। अभी और 5 साल तक यही हाल रहेगा। तब तक न कहीं हल चलेगा, न ही फसल उगेगी। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुमसे पहले यहाँ भेजा,
ताकि तुम्हें सही तरीके से बचाए, धरती से तुम्हारा परिवार न मिटे। इसलिए तुमने नहीं बल्कि सच्चे परमेश्वर ने मुझे यहाँ भेजा है। उसने मुझे फिरौन के दरबार का सबसे बड़ा अधिकारी ठहराया है। अब जल्दी से मेरे पिता के पास जाओ और उससे कहो, तेरे बेटे यूसुफ ने कहा है, परमेश्वर ने मुझे पूरे मिस्र का अधिकारी ठहराया है। तू मेरे पास आ जा, देर न कर। तू यहाँ मेरे पास ही गोशेन नाम के इलाके में रहेगा। तेरे बेटे, तेरे पोते और साथ ही तेरी गाय बैल, भेड़ बकरियां और तेरा सब कुछ यही मेरे पास रहेगा। यहाँ मैं तेरे लिए अनाज मुहैया करवाता रहूंगा, क्योंकि यह अकाल अभी और 5 साल तक चलेगा। तुम सब खुद अपनी आंखों से देख रहे हो। मैं जो तुमसे बात कर रहा हूँ यूसुफ ही हूँ। इसलिए तुम जाकर मेरे पिता को बताना कि मिस्र में मेरी कितनी शोहरत है, और तुमने यहाँ जो कुछ देखा वह सब उसे बताना, और बिना देर किए मेरे पिता को यहाँ ले आना। इसके बाद यूसुफ अपने भाई बिन्यामीन को गले लगाकर रोने लगा। बिन्यामीन भी उससे लिपट कर रोया। फिर उसने अपने बाकी सभी भाइयों को चूमा और उनसे गले मिलकर रोया। इसके बाद उसके भाइयों ने उससे बात की। फिर वे मिस्र से रवाना हुए और कनान देश में अपने पिता याकूब के पास पहुँचे। उन्होंने उसे यह खबर सुनाई, यूसुफ जिंदा है और वही पूरे मिस्र का शासक है। मगर यह सुनकर याकूब का दिल धक से रह गया, क्योंकि उसने उनका यकीन नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने याकूब को वे सारी बातें बताईं जो यूसुफ ने कही थी, और जब उसने खुद वे गाड़ियां देखी जो यूसुफ ने उसके लिए भिजवाई थी, तो उसके अंदर मानो नई जान आ गई। इजराइल ने कहा, अब मुझे यकीन हो गया है कि मेरा बेटा यूसुफ जिंदा है। मैं उसके पास जरूर जाऊंगा, ताकि मरने से पहले उसे एक बार देख लूं। फिर इजराइल अपना सब कुछ लेकर मिस्र के लिए निकल पड़ा। जब वह बेरशेबा पहुंचा, तो वहां उसने अपने पिता इसहाक के परमेश्वर को बलिदान चढ़ाए। वहां रात को परमेश्वर ने एक दर्शन में इजराइल से बात की। परमेश्वर ने उसे पुकारा, याकूब याकूब। उसने कहा, हाँ प्रभु। परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सच्चा परमेश्वर हूँ, तेरे पिता का परमेश्वर। तू मिस्र जाने से मत डर, क्योंकि वहाँ मैं तुझसे एक बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा। मैं मिस्र तक तेरे साथ साथ चलूंगा। एक दिन मैं तुझे जरूर वहाँ से निकाल कर यहाँ ले आऊंगा। जब तेरी मौत हो जाएगी तो यूसुफ अपने हाथ से तेरी आंखें बंद करेगा। इसके बाद याकूब बेरशेबा से आगे बढ़ा। उसके बेटों ने फिरौन की भेजी बैलगाड़ियों पर अपने पिता और अपनी पत्नियों और बच्चों को बिठाया। वे अपने साथ अपने सभी जानवर और अपना सामान ले गए, जो उन्होंने कनान में रहते वक्त हासिल किया था। सफर करते करते याकूब और उसका पूरा परिवार आखिरकार मिस्र पहुंच गया। उनको गोशेन नाम इलाका रहने को दिया। तब यूसुफ अपना रथ जुतवाकर अपने पिता इस्राएल से भेंट करने के लिए गोशेन देश को गया, और उससे भेंट करके उसके गले से लिपटा, और कुछ देर तक उसके गले से लिपटा हुआ रोता रहा। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, मैं अब मरने से भी प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुझे जीवित पाया और तेरा मुंह देख लिया। और याकूब का पूरा परिवार मिस्र में ही रहने के लिए बस गया। आमीन। तो इस प्रकार से ये कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है। तो आप लोगों ने देखा कि परमेश्वर अपनी सारी योजनाओं को पूरा करके ही छोड़ता है। उस महान जीवित परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। हालेलुया। आगे की नई और बाइबल की सच्ची कहानियों को सुनने के लिए आप जुड़े रहे लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब हिंदी बाइबल स्टोरी और वचन चैनल, जहां पर आप बाइबल की सच्ची कहानियों व वचनों